हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आपका मैं बीकॉम फाइनल ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर रेखा गुप्ता। आप सभी को पता है कि मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका कोड है पेपर BC 3.2B। ठीक है। मुझे लगता है कि आप सभी ने बुक्स ले ली होगी और इंटरनेट पर काफ़ी सारी वीडियो भी इसके बारे में देख ली होंगी। वैसे भी यह काफ़ी टाइम से करंट टॉपिक चला हुआ था, तो आपने इससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। लेकिन डिटेल में स्टडी करने से पहले आज मैं आपको सिर्फ बेसिक ही कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि ये पेपर आपका है 70 मार्क्स का और इसमें 5 यूनिट है। ये 5 यूनिट कवर करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में मैं आपके साथ थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करूँगी कि इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है। वैसे तो आप सभी ने इनकम टैक्स डिटेल में पिछले साल पढ़ा ही हुआ है, फिर भी एज ए रिवीजन के मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट को खूब सारे फंक्शन करने पड़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, पुल और काफ़ी सारी इनके डेवलपमेंट पर खर्चा करना पड़ता है। हेल्थ डिपार्टमेंट, आपको पता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल जिसमें पब्लिक का कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। और आपने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट खूब सारी मेडिसिन फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है। और आपने अभी भी करंट में सुना होगा गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पब्लिक के लिए फ्री में इंश्योरेंस भी करवाई है 5 लाख की, है ना। आप सभी को पता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी एजुकेशन डिपार्टमेंट चलाए हैं, स्कूल चलाए हैं, कॉलेजेस चलाए हैं, यूनिवर्सिटी चलाई हैं, जिसमें गवर्नमेंट खूब सारा कंट्रीब्यूट करती हैं। जहाँ पर स्टूडेंट है भी नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट है, तब भी वहाँ पर स्कूल चले हुए हैं, तो ताकि कोई भी एजुकेशन से वंचित ना रह जाए। ठीक है। तो इस पर इस एजुकेशन, क्योंकि एक किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करती है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो इस पर गवर्नमेंट खूब सारे पैसे खर्च करती है। डिफेंस, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का टोटली क्या है, कंट्रीब्यूशन है। डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, वहाँ के एम्प्लॉइज़, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है। और गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्ट ये भी होता है कि इंडिया में पावर्टी को क्या करना है, कम करना है। ठीक है। तो उस पर भी आपने देखा होगा गवर्नमेंट खूब सारी स्कीम्स चलाती हैं पावर्टी को कम। नरेगा है, जैसे काफ़ी सारी स्कीम्स है जिसमें गवर्नमेंट का क्या रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लॉ बने हुए हैं, उनको मेंटेन करने से रिलेटेड भी गवर्नमेंट खूब सारे खर्चे करती हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट को इन सभी खर्चों को करने के लिए बहुत सारी इनकम भी चाहिए होती है। हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पैसा नहीं खर्चा, यहाँ नहीं खर्चा, तो हम ये कभी सोचते हैं कि गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से आती है। तो ये भी बहुत मेन टॉपिक है। तभी गवर्नमेंट, हम तभी खर्चे कर पाएंगे ना यदि हमारे पास कोई इनकम सोर्स हो। तो गवर्नमेंट वैसे तो काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिपार्टमेंट चलाती हैं, पर गवर्नमेंट को वहाँ से इतनी इनकम नहीं होती है। गवर्नमेंट का मेन इनकम सोर्स क्या होती है, टैक्स। टैक्स क्या होता है, जैसे कि पहले आपने देखा होगा कि पुराने जब राजा वगैरह होते थे वो भी टैक्स लगाते थे को, तो उनका इनकम सोर्स क्या था, वहीं से वो खर्चे करते थे। तो इंडिया में भी मेन इनकम सोर्स क्या होता है, टैक्स होता है। जो गवर्नमेंट किस पर लगाती है, इंडिविजुअल पर लगाती है और कंपनीज पर लगाती है। ये गवर्नमेंट का मेन कंपलसरी कलेक्शन होती है। और आपको ये भी बता दूं कि टैक्स तो गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन बहुत ही कम टैक्स पेयर है। ठीक है। जिनकी इनकम गवर्नमेंट ने आपको पता है कि छूट दी हुई है, जिनकी इनकम कम है तो वो टैक्स देते ही नहीं है। और काफ़ी लोग ये टैक्स से बचने के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट को वैसे उतना टैक्स नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए था। ठीक है। तो वैसे भी फिर भी गवर्नमेंट का मेन सोर्स इनकम क्या है, टैक्स है। टैक्स का यूज़ कहाँ करती है, आपको पता है कि टैक्स का मैंने जैसे ऊपर डिस्कस किया, हॉस्पिटल में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, डिफेंस में, पावर्टी को कम करने के लिए गवर्नमेंट खूब सारी स्कीम्स चलाती है। तो ऐसे स्कीम्स फ्री में थोड़ी होती हैं, तो उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का रहता है। कैरी आउट मैनी फंक्शन, एक्सपेंडिचर, जैसे किसी दूसरे कंट्री के साथ यूज छिड़ जाए तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ते हैं। लॉ को इन्फोर्समेंट करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर एंड पब्लिक सर्विसेज। जैसे कि आप अभी करंट देख ही रहे हैं, जैसे कि कोरोना सिस्टम चला हुआ है, तो इसमें भी गवर्नमेंट का काफ़ी सारा पैसा लग रहा है। ठीक है। तो ये सारी टैक्स भी एक गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ क्या है, इनकम है। ठीक है। फीचर्स ऑफ टैक्स, जैसे कि टैक्स क्या होता है, पहले आपको पता ही है। टैक्स 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 क्या होता है, ये एक पर्सन की इनकम पर लगाया जाता है।
इनकम पर लगाया जाता है। जैसे जिस पर्सन की ज़्यादा इनकम होगी उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, जिस पर्सन की कम इनकम होगी उस पर टैक्स क्या लगाते हैं, हम कम लगाते हैं। तो ये टैक्स ऑन इनकम पर लगता है, ये आप सभी को पता है। ये पेड कौन करता है, एक इंडिविजुअल और कंपनी इसको पे करती है, ये भी आपको सभी को पता है। तो इसकी फीचर्स मतलब जो इसकी एक डेफिनेशन ही है, टैक्स क्या है, लीगल कलेक्शन है, ऐसा नहीं हम कहें इलीगल है। टैक्स हर एक गवर्नमेंट का अधिकार होता है कि वो पब्लिक से क्या ले, टैक्स ले, तो ये लीगल कलेक्शन है। दूसरे पब्लिक ऑब्लिगेशन है, जिस पर्सन पर ये टैक्स लगाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गवर्नमेंट को क्या करे, टैक्स पे करे। कोई भी इंडिविजुअल सिटीजन टैक्स से बच नहीं सकता, ठीक है। कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, ये क्या है, कंपलसरी है। और टैक्स इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट अलोन। टैक्स कौन लगाता है, सिर्फ गवर्नमेंट लगा सकती है, कोई एजेंसी नहीं लगा सकती, कोई इंडिविजुअल टैक्स नहीं लगा सकता है। गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टैक्स है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और ये टैक्स कहाँ यूज होता है, एक सोसाइटी के कॉमन बेनिफिट के लिए होता है कि हमें एजुकेशन चलाते सभी को बेनिफिट हो इसका। बेनिफिट इज़ नॉट ए कंडीशन। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने इस पर्सन से गवर्नमेंट ये, अब गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकती कि आपने मेरे से इतना टैक्स लिया है तो बेनिफिट भी मुझे उतने ही दीजिए। बेनिफिट इज़ नॉट ए कंडीशन, ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स ले लिया तो बेनिफिट भी वैसे ही दे। ये क्या है, जो ये बेनिफिट गवर्नमेंट का होगा ये जब डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो सभी लोगों के लिए करेगी, ना कि उस पर्सन पर ही ज़्यादा करेगी जिससे ज़्यादा टैक्स लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये टैक्स से टैक्स हो गया। टैक्स क्या होता है, जो एक गवर्नमेंट इंडिविजुअल की इनकम पर लगाती है, और ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। जो जिस पर्सन की इनकम बहुत ही कम है उसको टैक्स नहीं लगता, जिसकी थोड़ी ज़्यादा है उसको थोड़ा ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, और जिसकी इनकम ज़्यादा है मतलब कि ये इंक्रीज वाला ग्राफ चलता है। जिसकी इनकम कम होगी उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा ड्यूटी। ड्यूटी क्या होती है, ये फर्स्ट है कि हमने दूसरी कंट्री से कोई गुड्स मंगवाई है, जैसे हम दूसरी कंट्री से मंगाते हैं ना, तो गवर्नमेंट उस पर क्या लगाती है, ड्यूटी लगा देती है, ठीक है। जिसके कारण वो जो गुड्स होती हैं थोड़ी महंगी हो जाती है ना। तो ये गवर्नमेंट का क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। वैसे ही दूसरा है कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स हम बनाते हैं और वो फैक्ट्री से जब निकलती है तो उस पर गवर्नमेंट क्या लगा देती है, ड्यूटी लगा देती है। तो वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाती है। तो ये क्या होगी, ओन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसका नाम दिया जो फर्स्ट हमने किया है, हम दूसरे कंट्री से जब लेकर आते हैं सामान तो उस पर जो ड्यूटी लगती है उसको हम क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी। जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर होती है उस पर जो लगती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। और ये सिर्फ किस पर लगती है, ड्यूटी किस पर लगती है, बस आपने ध्यान में रखना, ऑन गुड्स पर लगती है, ठीक है। डिफरेंस अब थोड़ा सा देख लेते हैं। टैक्स ऑन गुड्स एंड इंडिविजुअल पर लगता है। टैक्स किस पर लगता है, गुड्स पर भी लगता है जैसे हम पीछे डिस्कस किया, और इंडिविजुअल की इनकम पर लगता है। ड्यूटी सिर्फ मैं जैसे अभी डिस्कस किया ऑन ओनली गुड्स पर लगती है। टैक्स है प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता रहता है। और ड्यूटी का क्या कंसेप्ट है, जैसे हम बहुत सारी वैरायटी है हमारी गुड्स के, कुछ गुड्स को हम चाहते हैं इंडिया में डेवलप ना हो तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर ज़्यादा टैक्स लगा देती है ताकि इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। टैक्स काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। बेल्ट, आपकी इतनी बेल्ट है उस पर टैक्स लगाती है। इनकम पर टैक्स लगाती है। टैक्स काफ़ी टाइप के होते हैं। ड्यूटी 2 टाइप्स की हमने अभी डिस्कस की, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। टैक्स इनकम प्रोस्पेक्टिव है, इनकम है उसके अकॉर्डिंग लगती है। और ड्यूटी क्या है, कॉस्ट प्रोस्पेक्टिव कि उस चीज़ की कॉस्ट कितनी है उसके बेस पर कॉस्ट प्रोस्पेक्टिव है। फीस क्या होती है, फीस बाय इंडिविजुअल मतलब फीस पर सबसे पहले आप क्या होती है, फीस कहाँ चार्ज करती है गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट ने आपको सर्विस प्रोवाइड की है उसके बदले आपसे क्या लेती है, फीस लेती है। जैसे कोई गवर्नमेंट ने पार्क बनाया हुआ है, उस पार्क में आप घूमने जाते हैं तो वहाँ से गवर्नमेंट आपको कुछ फीस देनी पड़ती है, तो ये गवर्नमेंट का क्या बन जाती है, इनकम हो जाती है। और कौन पे करता है, बाय इंडिविजुअल करता है, ठीक है। यूज़ ऑफ सर्विसेज, किस लिए आप फीस देते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि आपने उनकी क्या ली है, सर्विस ली है। रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द सर्विस, ये किसके लिए, किससे रिलेटेड होती है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द सर्विस पेड फॉर स्पेशल बेनिफिट, ठीक है।
ये आपको फीस समझ आ गई हो। पेनल्टी, जैसे कि आपको पता ही है कि पेनल्टी क्यों यूज़ की जाती है, ठीक है। पेनल्टी क्यों यूज़ होती है कि पनिशमेंट है। पेनल्टी कब लगाई जाती है? पनिशमेंट। यदि जो गवर्नमेंट ने आपके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे, आपने उनको फॉलो नहीं किया है, तो गवर्नमेंट क्या लगाती है? यहाँ पर पेनल्टी लगाती है। थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है।